हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं अपनी क्लास द सिलेक्शन अड्डा में। जैसा कि आज हम लोग क्लास नंबर 2 पढ़ने वाले हैं ट्रिकी वर्ड्स की। पहला वर्ड हमारा लिखा हुआ है बेसीज। बेसीज को ब्रेक करेंगे कैसे? बे और फिर सीच, बेसीच। अब आपने पेड़ पौधे लगा कर रखे हुए हैं और आपने किसी से कहा भाई बे मेरे पेड़ों को सींच देना। तो इस तरह से अगर आप किसी से बोलोगे तो क्या वो आपके पेड़ों को सींचेगा? नहीं सींचेगा। तो आपको अपने पेड़ों की सिंचाई के लिए आपको उससे क्या करना पड़ेगा? रिक्वेस्ट करनी होगी कि भाई मेरे पेड़ों की सिंचाई कर देना, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूं। तो आप क्या करोगे? उससे रिक्वेस्ट करोगे। रिक्वेस्ट होता है इसका मतलब रिक्वेस्ट, प्रार्थना, प्रार्थना करना होता है। ओके, इसका मतलब होता है प्रार्थना। अगला वर्ड होता है हमारा क्या? संग आइन। संग आइन का मतलब क्या होता है? संग आइन, ब्रेक करेंगे संग और आइन, है ना? संग आए या आइन। अब आपके साथ कोई आया हुआ है तो आपसे कोई ना कोई वो आशा रखता होगा ना, इसी वजह से तो आपके साथ में घूम रहा है, आया हुआ है, कोई ना कोई आशा रखकर। तो जो भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको आपसे कोई ना कोई आशा है, तो इसका मतलब होता है आशावादी, आशावादी। और इंग्लिश में आप बोल सकते हो उसको ऑप्टिमिस्ट। क्या बोल सकते हो? ऑप्टिमिस्ट बोल सकते हो, आशावादी। अगला वर्ड हमारा क्या है? अगला वर्ड हमारा लिखा हुआ है क्या? ग्रिसली। ग्रिसली का मतलब क्या होता है? ग्रिसली को भी ब्रेक करते हैं। ग्रिसली को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? ग्रिस और ली, ग्रिस ली। और आपको पता है ग्रिस जो होती है ना, ग्रीस जो साइकिल की चैन पे लगाया जाता है, ग्रीस बहुत काले कलर की होती है, और उसको धोखे से आपने अपने चेहरे पे लगा लिया तो आपने अगर अपने चेहरे पे लगा लिया और आप किसी के सामने चले गए तो सामने वाला क्या हो जाएगा? डर जाएगा। तो ग्रिसली का मीन्स क्या होता है? डरावना होता है। क्या? ग्रिसली का मतलब होता है डरावना, डरावना, हॉरर। अगला नंबर क्या लिखा हुआ है? अगला नंबर लिखा हुआ है कैवलकेड। कैवलकेड को अगर ब्रेक करेंगे तो कैवलकेड को ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे? केवल, केवल और क्या हो जाएगा? कद। कैवलकेड, केवल, कद। अब हमें रैली निकालना है। क्या हम छोटे छोटे बच्चों को लेकर जाएंगे? नहीं, हम हट्टे कट्टे और बढ़िया जिसकी हाइट लंबी होगी ऐसे लोगों को लेकर जाएंगे। तो केवल कद वाले लोगों को ही हम कहां लेकर जाएंगे? रैली पर लेकर जाएंगे। जुलूस निकालेंगे तो जुलूस में लेकर जाएंगे। तो इसका मतलब होता है जुलूस या रैली। जुलूस या फिर रैली बोल सकते हो, जुलूस या रैली। और जुलूस या रैली में ही हम केवल कद वाले लोगों को ही अफोर्ड करेंगे। ओके, अगला नंबर क्या लिखा हुआ है? जगरनट। जगरनट। आज जगरनट को ब्रेक करेंगे तो जगन्नाथ बना देंगे, जगन्नाथ। अब आपको पता है उड़ीसा में जगन्नाथ भगवान का मंदिर है, ठीक है? तो जगन्नाथ भगवान के मंदिर में आपको पता है हर साल रथ यात्रा निकाली जाती है, और रथ इतना ज्यादा विशालकाय होता है जिसको खींचने के लिए हमें बहुत हट्टे कट्टे और ताकतवर लोगों की जरूरत होती है। तो इसका मतलब हो जाएगा, जगन्नाथ का मतलब हो जाएगा पावरफुल फोर्स हो जाएगा। पावरफुल फोर्स की हमें जरूरत होगी, किसके लिए? जगन्नाथ के रथ को खींचने के लिए पावरफुल फोर्स, पावरफुल फोर्स हो जाएगा। अगला नंबर क्या लिखा हुआ है? नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर लिखा हुआ है तो नॉमेनक्लेचर को ब्रेक करते हैं। नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर को ब्रेक करेंगे नाम, कल्चर, नाम और कल्चर में, नाम और कल्चर में ब्रेक कर देंगे। तो हमारे यहां जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका क्या होता है? नामकरण संस्कार होता है। तो नाम और कल्चर, नाम रखने का जो कल्चर होता है, रीति रिवाज होता है, उसे ही कहते हैं नॉमेनक्लेचर। तो नामकरण संस्कार इसका मतलब हो जाएगा नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार हमारे यहां होता है, संस्कार। अगला वर्ड हमारा क्या लिखा हुआ है? हॉक्स। हॉक्स को ब्रेक करेंगे कैसे? हो और फिर एक्स, हो एक्स। अब सपोज दैट किसी की शादी होने वाली है और आपसे पूछता है क्या तुम्हारी पहले कोई एक्स रह चुकी है? तो आपने बताया भैया मेरी कोई एक्स नहीं रही, लेकिन आपकी पहले कोई एक्स थी। तो अगर उसे पता चल गया कि आपकी एक्स थी, ठीक है, आपकी एक्स है या आपकी एक्स थी, तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा? तो वो सामने वाला आपको क्या दे रहा है? धोखा दे रहा है। तो धोखा हो जाएगा इसका मतलब। अब एक्स होते हुए भी आपसे कह रहा है भैया मेरा कोई एक्स नहीं है, और फिर भी आपको क्या दे रहा है? वो धोखा दे रहा है। अगला नंबर क्या लिखा हुआ है? नेम सेक।
नेम और सेक। नेम सेक का मतलब होता है हमारा सेम नेम। ऐसे लोगों को नेम सेक कहते हैं जिनका नेम सेम होता है, तो सेम नेम वाले लोगों को कहते हैं नेम सेक। अगला वर्ड हमारा क्या लिखा हुआ है? अगला वर्ड हमारा लिखा हुआ है कीप सेक। कीप और सेक। तो कीप सेक का मतलब होता है बेटा गिफ्ट। कीप सेक का मतलब होता है हमारा गिफ्ट। और अगला लिखा हुआ है एनोडैन। एनोडैन, तो अनुदान, इसको ब्रेक करेंगे अनुदान। ठीक है, अब कैसे याद रखेंगे? जैसे कि आप डेली किसी ना किसी लड़की का नाम जैसे कि अनु है और आप फोन से दिन भर उससे बातें करते हो, तो मम्मी जैसे ही फोन पे देखती है किससे बात कर रहा है, अनु से बात कर रहा है, तो मम्मी तुरंत उसे डैन बोलती है। और जब तक वो डैन नहीं बोलती तब तक उन्हें उनके दिल को तसल्ली नहीं मिलती। तो अनुदान, ठीक है, तो अनुदान का मतलब होता है पेन किलर। मम्मी का दर्द नहीं खत्म होता है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा पेन किलर। जब तक मम्मी अनु को डैन नहीं बोल लेती ना, तब तक उनको उनके दिल को तसल्ली नहीं मिलती है। तो आज की ट्रिक अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को इसी तरह से अच्छी अच्छी ट्रिक्स पाने के लिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।